आप लोगों के पास में 25 पैसे के सिक्के पड़े हुए हैं और अगर पड़े हुए हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूं 1957 से लेकर 1993 तक जारी किए गए सभी 25 पैसे के रेयर कॉइन के बारे में। ये सिक्के वैसे तो चलते नहीं आजकल मार्केट में, लेकिन जो सिक्के रेयर हैं वो आज के टाइम पे भी 20 रुपए से लेकर 20,000 तक की कीमत रखते हैं। तो आप लोगों के पास में भी ऐसे कोई भी 25 पैसे के सिक्के पड़े हैं बहुत सारे, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं सभी सिक्कों की एस्टिमेट प्राइस के बारे में। और अगर आप लोगों के पास में ऐसे सिक्के हैं तो आप इन सिक्कों को कहां बेचेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो चलो जानते हैं 25 पैसे के इन रेयर सिक्कों के बारे में पूरा डिटेल से। लेकिन उससे पहले अगर आपने करेंसी वायर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। गाइस, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट हम इन सिक्कों की कीमत के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सिक्कों के बारे में है वो आपको मिंट मार्क को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सिक्का कीमती कौन सा था। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 1957 से लेकर 1963 तक जारी किए गए 25 पैसे के सिक्कों के बारे में, क्योंकि इनको अलग अलग भाग के हिसाब से डिवाइड किया गया है। उसी से आपको समझ में आएगा कि रेयर सिक्का कौन सा है। तो 1957 से 1963 तक जारी किए गए 25 पैसे के सिक्कों का वेट होता था 2.42 ग्राम और साइज होती थी 18.7 mm और थिकनेस 1.32 mm। और ये सिक्के मुंबई और कोलकाता की मिंट से जारी किए गए थे। 1957 से लेकर 1963 तक जारी किए गए सिक्कों के अंदर जो रेयर सिक्के आते हैं वो है 1957 में जारी किए गए मुंबई और कोलकाता मिंट के सिक्के, मतलब दोनों मिंटों के सिक्के ही रेयर है 1957 के। तो इन सिक्कों की कीमत की बात करें तो 150 रुपए से लेकर 50 रुपए तक इन सिक्कों की कीमत है। मतलब यूएनसी कंडीशन में आपको 150 रुपए मिलेंगे और ठीक ठाक कंडीशन का सिक्का होगा तब आपको 50 रुपए तो मिल ही जाएंगे। अब जो अगला सिक्का है इसके अंदर थोड़ा सा चेंजमेंट देखने को मिलता है, वो है 1964 से लेकर 1968 तक जो 25 पैसे के सिक्के जारी किए गए थे उनके अंदर आपको नए पैसे को हटाकर यहाँ पे 25 पैसे देखने को मिलेंगे डिनोमिनेशन के नीचे। तो ये सिक्के भी मुंबई और कोलकाता की मिंट से जारी किए गए थे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आपको कीमत ही सिक्कों की बताने वाला हूं। तो आप लोग देख के सिक्के को समझ लेना। मिंट मार्क का स्पेशली ध्यान रखना। मुंबई का होता है डायमंड का मिंट मार्क, कोलकाता का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है, हैदराबाद का होता है स्टार का मिंट मार्क और नोएडा का होता है डॉट का मिंट मार्क। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट बात करेंगे इन सिक्कों की कीमत के बारे में। तो सिक्कों को आप लोग देख के समझ जाएंगे। आपके हाथ में जैसे सिक्का आएगा तो आप ईयर तो चेक कर ही लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं इन सिक्कों में आने वाले रेयर सिक्के के बारे में। तो जो 1964 से 1968 तक जारी किए गए सिक्के हैं इनमें रेयर सिक्का था 1967 का, जो आपको 1964 की जगह 1967 अपने सिक्के में देखना है। तो इस सिक्के की कीमत आज के टाइम पे यूएनसी कंडीशन में 350 रुपए मिलेंगे। और अगर आपके पास में होता है कोलकाता मिंट का 1967 का, तब आपको उसके बदले में मिलेंगे 100 रुपए यूएनसी कंडीशन में। और अगर आपके पास में कोलकाता मिंट का होता है 1968 का, तो आपको मिलेंगे 250 रुपए यूएनसी कंडीशन में। अब इन सिक्कों की कंडीशन पे डिपेंड करता है, अच्छी कंडीशन के सिक्के नहीं होंगे तब भी आपको 50 रुपए मिलेंगे। तो आपके सिक्के की कंडीशन के हिसाब से इन सिक्कों की कीमत आपको मिलेगी। 350 वाले का आपको 50 रुपए तो मिल ही जाएंगे। और वहीं पे अगर आपका सिक्का है 250 रुपए का कोलकाता मिंट का 1968 का, तो उसके भी आपको 50 रुपए मिल जाएंगे। और 1967 का कोलकाता मिंट का सिक्का है, ठीक ठाक कंडीशन का है, तब भी आपको 30 से 40 रुपए मिल जाएंगे। और इसके बाद भी जो अगला सिक्का जारी किया जाता है वो किया जाता है 1972 में 25 पैसे का। और ये सिक्का 1972 से 1990 तक सेम देखने को मिलता है, इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं है। लेकिन 1968 और 1972 के सिक्के में काफी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको 25 पैसे भी लिखे हुए नीचे देखने को नहीं मिलते, डायरेक्ट डिनोमिनेशन 25 और उसके नीचे 1972 जो इस सिक्के का मिंट ईयर लिख दिया गया है। तो इन सिक्कों का यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया जाता है और ये यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। इसके बाद में जो अगले सिक्के जारी किए जाते हैं वो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के सिक्के जारी किए जाते हैं। तो चलो जानते हैं इन सिक्कों में रेयर सिक्के कौन से आते हैं। 1972 से 1990 तक जारी किए गए सिक्कों के अंदर जो सबसे रेयर सिक्का आता है वो है 1980 का मुंबई मिंट का सिक्का। 1980 के नीचे आपको देखना है डायमंड का मिंट मार्क। आपके सिक्के में 1980 के नीचे डायमंड का मिंट मार्क मिल जाता है तो उस सिक्के की कीमत आज के टाइम में आपको 20,000 रुपए मिल जाएंगे। और अगर आपका सिक्का होता है फाइन या एक्स्ट्रा फाइन में, तब भी आपको 10,000 रुपए इस सिक्के के बदले में मिल जाएंगे। तो आपके पास में 1980 का मुंबई मिंट का सिक्का होता है तो 10,000 से लेकर 20,000 तक आपको मिल जाएंगे। और इसी सीरीज में नेक्स्ट सिक्का आता है 1984 का हैदराबाद मिंट का।
आपके सिक्के में होना चाहिए 1984 के नीचे एच का स्टार का मिंट मार्क, जिसके अंदर स्टार बना हुआ होता है वो होता है हैदराबाद का मिंट मार्क। अगर 1984 के नीचे हैदराबाद का मिंट मार्क मिल जाता है तो आपको इस एक सिक्के के बदले में मिल जाएंगे 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच में। ये आपकी सिक्के की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। आपका सिक्का जितनी अच्छी कंडीशन का होगा उतनी ज्यादा कीमत मिलेगी। यूएनसी कंडीशन में 1000 और फाइन या एक्स्ट्रा फाइन या गुड कंडीशन का सिक्का, ठीक ठाक कंडीशन का सिक्का, तब भी आपको 500 रुपए मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सिक्के के बारे में। अगला सिक्का आता है 1985 का मुंबई मिंट का सिक्का। 1985 के नीचे देखना आपको डायमंड का मिंट मार्क, मतलब आपके 1985 के नीचे डायमंड मिंट मार्क देखने को मिलता है तो इस सिक्के के बदले में यूएनसी कंडीशन मिलेंगे आपको 300 रुपए और फाइन अच्छी कंडीशन में आपको इस सिक्के के 100 रुपए के आसपास मिल जाएंगे। और इसी सीरीज का अगला सिक्का आता है 1989 में जारी किया गया हैदराबाद मिंट का सिक्का। 1989 का हैदराबाद मिंट का सिक्का अगर आपको मिल जाता है जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है स्टार का मिंट मार्क, 1989 के नीचे स्टार का मिंट मार्क का सिक्का मिल जाता है तो एक सिक्के के बदले में आपको यूएनसी कंडीशन में मिलेंगे पूरे 3500 रुपए। फाइन या एक्स्ट्रा फाइन में अगर आपका सिक्का होता है तब आपको मिलेंगे 1000 रुपए और ठीक ठाक कंडीशन का सिक्का भी आपको 500 रुपए तक दिला सकता है। इसके बाद में अगला जो सिक्का आता है वो है 1981 1982। दोनों ईयर के सिक्के अगर आपके पास में होते हैं मुंबई मिंट की तरफ से, जिसमें आपको 1981 1982 के नीचे देखने को मिलता है डायमंड का मिंट मार्क, तो आपको यूएनसी कंडीशन में 300 रुपए मिलेंगे और फाइन या एक्स्ट्रा फाइन में आपका सिक्का होता है तब भी आपको 200 रुपए मिल जाएंगे और ठीक ठाक कंडीशन का सिक्का आपको 30 से 40 रुपए दिला सकता है। तो अब तक हमने बात की निकिल और कॉपर निकिल में जारी किए गए सिक्कों के बारे में। अब बात करेंगे 1998 से 2002 तक जारी किए गए 25 पैसे के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले सिक्कों के बारे में, जिनके अंदर आता है गेंडे वाला सिक्का जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपको रहीनो बना हुआ देखने को मिलता है 25 पैसे के सिक्के के अंदर। यहाँ पे पूरा शेप, मेटल, वेट सब कुछ चेंज हो जाता है इन सिक्कों का। तो चलो जानते हैं अब इन सिक्कों के बारे में, इनमें कौन सा सिक्का रेयर सिक्का आता है। आज मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया है, डायरेक्ट बस ओनली सिक्कों की कीमत के बारे में ही जूम किया है। तो 1988 से 2002 तक जारी किए गए 25 पैसे के इन सिक्कों में जो रेयर सिक्के आते हैं वह 1993 में जारी किए गए हैदराबाद मिंट के सिक्के जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन सिक्कों की वैल्यू क्या है, आपको सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है सिक्कों की वैल्यू जानना। तो इन सिक्कों में जो 1993 के हैदराबाद मिंट का जो सिक्का होता है सबसे रेयर सिक्का माना जाता है और इस सिक्के की कीमत यूएनसी कंडीशन में आपको 2500 रुपए मिल जाएंगे। और अगर आपका सिक्का होता फाइन या एक्स्ट्रा फाइन का तब भी आपको 1000 रुपए मिल जाएंगे। 1000 से लेकर 2500 तक आपको इस सिक्के के बदले में मिल जाएंगे और ठीक ठाक कंडीशन का सिक्का भी आपको 500 रुपए तक दिला सकता है। और इसी के साथ में अगर आपके पास में होता है मुंबई या कोलकाता मिंट का सिक्का, 1993 का मुंबई या कोलकाता मिंट का सिक्का, मुंबई का होता है डायमंड का मिंट मार्क, कोलकाता का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है और हैदराबाद का होता है स्टार का मिंट मार्क। तो मुंबई या कोलकाता मिंट का सिक्का होता है तब भी आपको 50 रुपए से लेकर 300 रुपए तक यूएनसी कंडीशन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन और ठीक ठाक कंडीशन सभी की कीमत मैंने आपको एस्टिमेट बता दी। तो गाइस आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और आप लोगों के पास में कौन कौन से सिक्के रखे हुए हैं वो भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको समझ में आ जाती है वीडियो को एक लाइक कर देना और आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना ताकि दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपके पास कोई भी इन सिक्कों में से जो रेयर सिक्के हैं इनमें से जो रेयर सिक्का आपके पास में होता है और आप बेचना चाहते हैं तो स्पेशली नीचे #करेंसी बायर लिख के आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे पूरा करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।